नमस्कार। हम आज यहाँ पर खड़े हैं लाखा मंडल, जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी एक प्राचीन कहानी है कि महाभारत में आपने पढ़ा होगा। तो सभी पांडव लोग जब अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास के दौरान उन्होंने यहाँ पर एक अपने रहने के स्थान का निर्माण किया था। और कहा यह भी जाता है कि इसी स्थान पर एक लाक्षागृह का निर्माण दुर्योधन द्वारा करवाया गया था, कि जहाँ धोखे से एक षड्यंत्र रचा गया था कि इसमें उन्हें मार दिया जाए, किंतु वह सुरंग से बच गए थे। अभी हम जिस स्थान पर आए हुए हैं, यह क्षेत्र आदि केदार लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर पांडवों को जीवित जलाने हेतु लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया था, इसीलिए यह आदि केदार क्षेत्र में ग्राम लाखा मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जब पांडव अज्ञातवास में थे, उसी समय पांडवों द्वारा इसी स्थान पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज भी मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। आप देख सकते हैं सो किसी वाले जो पांडवों द्वारा यहाँ पर बनाया गया था भगवान शिव की उपासना करने के लिए। इस शिवलिंग की कुछ विशेषता भी थी कि यहाँ अनेक प्रकार से कोई यदि मृत्यु को प्राप्त यदि कोई व्यक्ति है, तो यहाँ एक पौराणिक कथा कही जाती है कि द्वारपालों के सम्मुख से रख दिया जाता था, तथा जिसमें अनेक जो पुजारी थे, या उस समय के आप कह सकते हैं या वैज्ञानिक थे, अपने इस प्रकार की तकनीकी के द्वारा, कुछ वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा अभिमंत्रित जल इत्यादि के द्वारा छिड़काव करते, उसे पुनः जीवित कर देते थे। तो मृत्यु को प्राप्त करते समय भी वह व्यक्ति मुख से राम राम कहने लगता था, शब्द का उच्चारण करने लगता था। इसी प्रकार यहाँ अनेक प्रकार की जो धारणाएं बनी हुई हैं, आज भी लोग अपने अनेक मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं और मोक्ष प्राप्त की कामना वो यहाँ पर करते हैं। और अभी भी अनेक प्रकार से यहाँ के पुजारियों द्वारा यहाँ रुद्राभिषेक इत्यादि कराया जाता है। मैं आगे आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग वालों का भी एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि विरासत को संजो कर रखें, गौरवान्वित अनुभव करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। यह जो स्थान है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक वार्निंग के लिए भी एक बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ इस स्थान को क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। चारों ओर बहुत ही सुंदर पहाड़ का सौंदर्य है, सामने बर्फ से ढकी हुई जो है चोटियाँ हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य है। एक गांव बसा हुआ है अब पूरा। और आगे यहाँ पर दो प्रतिमाएं हैं, मैं आपको वहाँ ले जाना चाहूँगा, प्लीज आइए। शॉर्टकट मारिए यहाँ से। यह वो पावन स्थान है जहाँ पर शिवालय शिवलिंग का निर्माण किया गया है, और यहाँ पांडवों द्वारा प्रति दिवस इस शिवलिंग का पूजन किया जाता था। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन उद्देश्य यहाँ पर करते। दो मूर्तियाँ यहाँ पर विशेष स्थान रखती हैं अपना। इनके बारे में जो अपनी अपनी प्रचलित कहानी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। भीम अर्जुन बोलता है। एक मूर्ति इस ओर है, यह दानव, और वहाँ मानव या अथवा देवता के समान पूजी जाती है। एक मूर्ति को दानव के रूप में और एक मूर्ति को मानव या देव के रूप में पूजा जाता था। अतः ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो द्वारपालों की बात कही है, उन्हीं द्वारपालों के प्रतिबिंब स्वरूप जो है यहाँ पर इन दोनों मूर्तियों की स्थापना की गई है। और इस प्रकार अनेक प्रकार से यहाँ पर जो अपनी अपनी लोगों की कहानी है, उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि ये भीम है और एक तरफ अर्जुन है। फिर भी आज की जो ये वीडियो हमने इतनी दूर, ये आज देहरादून से 120 किलोमीटर दूर हम पार करके मसूरी रोड से कैंपटी फॉल होते हुए यहाँ पहुँचे, और हमने आपको यहाँ का विशिष्ट ये वातावरण और ये मंदिर दिखाया कि जहाँ लाक्षागृह के रूप में आज ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ की कुछ अवशेष जो 2007 में अभी
2007 में ही जो निकले थे वो ये अवशेष है, जहाँ 2007 की खुदाई के बाद अनेकों शिवलिंग यहाँ पर निकाले गए थे। वो आप देख सकते हैं भली भांति प्रकार से, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो यदि कभी आप इस स्थान पर आना चाहें तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट से आपको 135-140 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, और देहरादून से भी 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान है। मसूरी होते हुए नैन गांव होते हुए आप इस स्थान को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बसा हुआ यह स्थान है। आपका हमेशा जब भी यहाँ आगमन हो तो आप इस स्थान को जरूर देखें। ये भारत का एक ऐतिहासिक स्थान है। धन्यवाद।